ओम श्री गणेशाय नमः। आइए पाठ करते हैं श्री रामचरितमानस का। उससे पहले हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आचरण को सुधारें, सद आचरण में रहें। लेकिन इतना भी तय है कि बिना भगवत के चरणों में गिरे हुए, बिना भगवान के चरणों को पकड़े हुए हम अपने आचरण को शाश्वत रूप से स्थिर नहीं रख सकते। तो शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ। पिछले अंक में हमने सुना था कि कामदेव ने शिवजी को रिझाने के लिए अनेकों तरह के प्रपंच किए, मगर शिवजी कामदेव के वश में नहीं आए। अब उससे आगे देखी रसाल विटप बरसाखा, तही पर चढ़ेऊ मदन मन माखा, सुमन चाप निज सरसंधाने, अति रिसता की श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए। अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयउ ईश मन क्षोभ विशेषी, नैन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपे त्रिलोका, तब सिंह तीसर नयन उघारा, चितवन कामु भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझी काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदती बदती बहु भांति करुणा, करती शंकर पही गई, अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला ऐसा है स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर, होई ही नाम अरंगू, बिनु बपू व्यापी ही सब ही, पुनि सुनि निज मिलन प्रसंगू। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महा अभय मही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति कवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर कहूँ अब कहें बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन किन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा आदि सहित सभी देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आय के ही हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदभि भक्ति बस बिनवौ स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाहू, निज ने नहीं देखा चहि नाथ तुम्हार विवाहू।
हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। कामु जारी रति कहूँ बरुदीना, कृपा सिंधु यह अति भल किन्ह। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्साह को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहु पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप्पू किन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा कर किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुदुम्भि बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्तऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी। उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद देने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जारे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराई और बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकारयुक्त अर्थात कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म बनबानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम से तो उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, कर ही सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा उर्जा रे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मनमंत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही न्याय की बात समझनी चाहिए। हिये हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबु प्रसंगु गिरपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति की वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिन सुन खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विद लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। पत्री सप्तऋषि सोई दिन ही गही, पद बिन हिमाचल किन्ही। जाई विधि ही तीन दिन सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था।
लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करही अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभुगन कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा। कुंडल कंकन पहिर बयाला, तन विभूति पटके हरी छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिरमाला, अशिव वेश शिवधाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बस हैं चढ़ी बाज ही बाजा। देखी शिव ही सुरत्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रही हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हनी संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुरभ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहास बिहसी, तब बोली सकल दिशराज। बिलग बिलग होई चलहु, सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। Krishna Krishna